नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास। जैसा कि पूर्व वीडियो में मैंने आपको समास के बारे में पढ़ाया था, आइए जानते हैं समास के अंतर्गत अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इन तीनों समास के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि समास के अर्थ के बारे में आपको अवगत कराया था कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात संक्षिप्त करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास संक्षेप करने की प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं उसमें कारक चिन्ह जब छुप जाता है और दो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है तो वह कहलाता है समास। जैसा कि इसको पहले भी बताया था, आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद, समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व अर्थात पहला और उत्तर अर्थात बाद में। जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय का अर्थ है इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इस प्रकार से यह जो समास है बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। जैसे यहाँ पर देखिए, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। हम यहाँ पर विग्रह करके भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। अब यहाँ पर पूर्व पद में अव्यय हो ऐसा लिखा है नियम में, तो यहाँ पर शब्द को देखिए, यथा, आ, प्रति और यथा। ये जितने भी शब्द आपको रेखांकित दिख रहे हैं वह अव्यय शब्द है। इस कारण इस समास का नाम पड़ा अव्ययी भाव समास। अव्यय को स्पष्ट करने वाला, जो क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं वाक्य में। अब हम देखते हैं दूसरा समास, कर्मधारय समास। नाम से ही स्पष्ट है, कर्म को धारण करना, अर्थात जो कार्य रूप में परिणित हो। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। विशेषण अर्थात किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द, और विशेष्य अर्थात जिसकी हम विशेषता बतला रहे हैं, ऐसे समास कर्मधारय समास कहलाता। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर अर्थात बाद वाले जो पद है वो प्रधान होते हैं। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यहाँ पर मिर्ची की विशेषता बतला रहे हैं कि वो कैसे हैं, काली है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता है कि वह नीला। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर अर्थात वस्त्र, तो पीले वस्त्र, वस्त्र की विशेषता है कि वह पीले रंग का है। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब मुख की विशेषता बतला रहे हैं कि वह चंद्र के जैसे हैं, चांद के जैसे। सद्गुण, सद है गुण, सद अर्थात अच्छा, ऐसे गुण जो अच्छा हो। इस प्रकार से जो उत्तर पद है उनकी विशेषता बतला रहे हैं पूर्व पद। तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण को और उत्तर पद विशेष्य को बताता है। ये नियम आपको याद रखने हैं। तो ऐसे ही इसमें से कोई भी उदाहरण आपको दिया जाए या कोई भी शब्द दिया जाए तो आप उनको पहचान सकते हैं और उनका विग्रह करके आप लिख सकते हैं। अंतिम और तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। जब हम समास पढ़ते हैं तो इसको छठवें प्रकार में पढ़ते हैं। मैंने समास के और पूर्व में 2 से 3 वीडियो में आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताया था। आज हम एक दूसरे उदाहरण के साथ मिलते हैं, जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष अर्थात तीसरे का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें न प्रथम न द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरे पद की ओर यह इंगित करता है। जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाले। हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसे विग्रह करें। जैसे नीलकंठ,
अब यहाँ पर कर्मधारय समास के बारे में भी पढ़ा, तो नीलकंठ कंठ है, नीला कंठ कंठ विशेष्य और नील विशेषण हो गया। परंतु जब हम बहुव्रीहि समास में इनका विग्रह करते हैं तो इनके लिए जो तीसरे जिसके बारे में कहा जाए, तीसरे व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में कहा जाए, उसको लिखना होता है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नीला कंठ है जिनका, अर्थात शिव जी। तो शिव जी के कंठ नीले हैं, यहाँ पर शिव जी आपको दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अर्थात अगर आप इसको नीला है कंठ जो लिखेंगे तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इसमें आपको अंतर जानने के लिए ये जो परिभाषा है और विग्रह है उनको याद रखना होगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। लंबोदर, लंबा उदर, उदर अर्थात पेट, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। अब गणेश जी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, तो यह विग्रह करते ही हमको समास का नाम स्पष्ट हो जाता है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरे शब्द, तीसरे व्यक्ति या वस्तु है, उनकी ओर इंगित करने वाले जो समास होते हैं उसको हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। तो जैसा कि आपने जाना, ये 3 समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन तीनों की परिभाषा और उदाहरण आपको जानना है। इनके नियम को जैसा मैंने समझाया वैसे याद करना होगा, समझना होगा, तभी कोई भी दूसरा शब्द दिया जाए तो आप आसानी से विग्रह कर सकते हैं, उनके समास के नाम को भी लिख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गृह कार्य, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में उदाहरण लिखना है आपको, उनके अंतर को स्पष्ट करना है। इस प्रकार से आप दोनों समास के उदाहरण अंतर सहित लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।